प्रकाशनाय दीपक प्रेस इत्यस्य च स्थापना जाता। प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस की स्थापना की गई। साहित्य सदन में ही स्वामी के द्वारा 30वें अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। हिंदी की सेवा के लिए स्वामी को साहित्य वाचस्पति तथा राष्ट्रभाषा गौरव ये 2 उपाधियां प्रदान की गई। केशवानंद के हिंदी प्रचार कार्यों का एक अच्छा फल यह था कि देश विभाजन के समय में पंजाब का फाजिल का क्षेत्र पाकिस्तान में गमनात यानी जाने से वारितम रोका गया, अर्थात यह क्षेत्र पाकिस्तान में जाने से रोक गया। एक बार पुनः इसका अपन अध्ययन करते हैं, अर्थ करते हैं। अपने शिष्य के गुणों की महिमा से अत्यधिक प्रसन्न गुरु कुशलदास ने अपने जीवन काल में ही आश्रम का स्वामित्व केशवानंद को प्रदान किया और गुरुपीठ पर उसको प्रतिष्ठापित किया। सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती है। इस प्रकार की बुद्धि से समृद्ध मठ की संपत्तियों का उपयोग, विभूति मानी संपत्तियों का उपयोग विधायमानी करके उर्दू प्रधान फाजिल का अबहर नामक क्षेत्र में राष्ट्रभाषा का प्रचार कार्य प्रारंभ किया गया। सबसे पहले उस आश्रम में ही वेदांत पुष्पवाटिका नामक सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय का वाचनालय का प्रारंभ किया गया। बाद में वहीं पर ही एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की गई। अबोहर नगर में नागरी प्रचारिणी सभा प्रारंभ की गई। जन सहयोग से साहित्य सदन अबोहर नामक संस्था प्रारंभ की गई, जो रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के पास थी, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालयों का, चल पुस्तकालयों का, अच्छे साहित्य प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस की स्थापना हुई। साहित्य सदन में ही स्वामी के द्वारा 30वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। हिंदी सेवा के लिए स्वामी के साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरव ये 2 उपाधियां प्रदान की गई। केशवानंद के हिंदी प्रचार के कार्यों का एक अच्छा फल यह था कि देश विभाजन के समय में पंजाब का फाजिल का क्षेत्र पाकिस्तान जाने से रोका गया। स्वातंत्र्य आंदोलन पे सक्रिय स्वामी केशवानंद अनेकवारं वर्षाणि यावत् कारागारेष्वपि निबद्धः। स्वतंत्रता के आंदोलन में भी सक्रिय स्वामी केशवानंद अनेक बार वर्षों यावतानी तक कारागारेषु अपि जेल में भी निबद्ध बंद रहे। वापस से देखो, स्वतंत्रता के आंदोलन में भी सक्रिय स्वामी केशवानंद अनेक बार वर्षों तक कारागार में यानी जेल में भी बंद रहे। शिक्षा प्रसाराय कृत भूरि श्रमेण, शिक्षा के प्रसार के लिए किए गए अत्यधिक श्रम से स्वामी के द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया इस संस्था की स्थापना की गई। ग्रामीण क्षेत्र में उनके द्वारा 300 शिक्षाशाला, उप 50 अर्थात 50 छात्रावास की स्थापना की गई। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी का श्रम पंडित मदन मोहन मालवीय के
पुरुषार्थ की याद दिलाता है। स्मारति मानी याद दिलाता है। योग्यम एव स्वामी वर्य, योग्यता योग्य ही है स्वामी श्रेष्ठ शिक्षा संत इति विरुदेन भूषित, विरुद्ध कहते हैं उपाधि से, भूषित मानी विभूषित, यानी श्रेष्ठ स्वामी, योग्यता धारण करने वाले श्रेष्ठ स्वामी शिक्षा संत की इस उपाधि से विभूषित हुए। एक बार पुनः अर्थ देखो। स्वतंत्रता के आंदोलन में भी सक्रिय स्वामी केशवानंद अनेक वर्षों तक जेल में भी बंद रहे। शिक्षा के प्रसार के लिए किए गए श्रम से स्वामी के द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ संवरिया नाम की संस्था का स्थापना किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में उनके द्वारा 300 शिक्षाशाला, 50 छात्रावासों की स्थापना की गई। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी का श्रम पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ की याद दिलाता है। योग्यता को धारण करने वाले स्वामी श्रेष्ठ शिक्षा संत इस उपाधि से विभूषित हुए। समाज सुधारक केशवानंद मरु प्रदेश में व्याप्त मृत्यु भोज को, बाल विवाह, नारी उत्पीड़न को, यौतुक प्रथा, दहेज प्रथा, अवगुंठन प्रथा, अवगुंठन कहते हैं कि इसको घूंघट प्रथा, अस्पृश्यता, छुआछूत, मद्य सेवन, मदिरापान इत्यादि कुप्रथाओं के निवारण के लिए हमेशा ही सचेष्ट थे, इच्छित थे, चेष्ट थे। समाज सुधारक केशवानंद मरु प्रदेश में व्याप्त मृत्यु भोज को, बाल विवाह, नारी उत्पीड़न को, दहेज प्रथा को, घूंघट प्रथा, छुआछूत, मद्य सेवन, मदिरापान इत्यादि कुप्रथाओं के निवारण के लिए हमेशा ही सचेष्ट थे। स्वामिनो जीवनम सर्वपंथ सद्भावस्य निदर्शनम अस्ति। स्वामी का जीवन सभी पंथों के सद्भाव का उदाहरण है। निर्दर्शनम यानी उदाहरण, अस्ति मानी है। अयम ये निश्चित रूप से जाट जाति में पैदा हुए, जाता मानी पैदा हुए, ये निश्चित रूप से जाट जाति में पैदा हुए, परंतु सिखों के गुरु नानक देव के पुत्र श्रीचंद के द्वारा प्रवर्तित उदासी संप्रदाय में दीक्षित हुए। ये निश्चित रूप से जाट जाति में पैदा हुए, परंतु सिखों के गुरु नानक देव के पुत्र श्रीचंद के द्वारा प्रवर्तित उदासी संप्रदाय में दीक्षित हुए। गुरु ग्रंथस्योत्तम पाठी अभूत है, और ये गुरु ग्रंथ के उत्तम पाठी हुए। पाठी कहते पढ़ने वाले को। एकादश वार्षिक साधनया, एकादश कहते 11, वार्षिक मानी साल की, साधनया साधना से, 11 साल की साधना से 700 पेजों के सिखों के इतिहास का लेखन करवाया। कारितवान यानी करवाया। इन्होंने क्या किया? 11 साल की साधना से 700 पेज का सिखों के इतिहास का लेखन करवाया। विभाजन कालीने हिंसाचारे क्षतानाम मुस्लिम मंदुनाम चिकित्सा कारिता। विभाजन के समय में हिंसा के उस दौरान या हिंसा से क्षत कहते हैं पीड़ित मुस्लिम भाइयों की इन्होंने चिकित्सा करवाई। सिख, बिश्नोई, नामदारी, दसनामी, आर्य समाजी, जैन आदि आचार्यों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करवाए गए। जाट विद्यालय संवरिया, इसका नाम परिवर्तन मानी परिवर्तन करके ग्रामोत्थान विद्यापीठ इति अकरोत यह किया गया। जाट विद्यालय संवरिया का नाम परिवर्तन करके इनके द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ किया गया। स्वामी केशवानंद के प्रकल्पान, स्वामी केशवानंदस्य प्रकल्पान द्रष्टुम सर छोटूराम है, अर्थात स्वामी केशवानंद के विचारों को देखने के लिए, इनके कार्य को देखने के लिए सर छोटूराम, के.एम. पणिक्कर, राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन, बोधान प्रणेता विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी,
बाबू जग जीवन राम, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा करणी सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, अनेक भारतीय विदेशी विद्वांस, शिक्षाविद, राजनीतिविद, धर्माचार्य यथावसरम समय समय पर संगरिया विद्यापीठ पर समायात आए। शिक्षायाम शिक्षा में, महिला कल्याण में, दलितों के उत्थान में संलग्न स्वामी जी द्विवारम 2 बार 1952 से 1964 संसद के सदस्य यानी राज्यसभा के सदस्य रहे। एक बार पुनः अर्थ देखते हैं। समाज सुधारक केशवानंद ने मरु प्रदेश में व्याप्त मृत्यु भोज को, बाल विवाह, नारी उत्पीड़न, दहेज प्रथा, यौतुक प्रथा, दहेज प्रथा, अवगुंठन प्रथा, प्रथा प्रथा, छुआछूत, मद्य सेवन इत्यादि कुप्रथाओं के निवारण के लिए हमेशा सचेष्ट थे। स्वामी का जीवन सभी पंथों के सद्भाव का उदाहरण है। ये जाट जाति में पैदा हुए, परंतु सिखों के गुरु नानक देव के पुत्र श्री चंद के द्वारा चलाए गए उदासी संप्रदाय में दीक्षित हैं। गुरु ग्रंथ के उत्तम पाठी हुए अर्थात पढ़ने वाले हुए। 11 साल की वार्षिक साधना से 700 पेजों के सिखों के इतिहास का लेखन करवाया। विभाजन के समय में हिंसा से पीड़ित मुस्लिम भाइयों की चिकित्सा कराई। सिख, विष्णोई, नामधारी, दशनामी, आर्य समाजी, जैन आदि आचार्य के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए गए। जाट विद्यालय संगरिया का नाम बदल करके ग्राम उत्थान विद्यापीठ किया गया। स्वामी केशवानंद के विचारों को जानने के लिए, देखने के लिए सर छोटूराम के एम पणिक्कर, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, भूदेवा प्रणेता विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा करणी सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, अनेक भारतीय विदेशी विद्वान, शिक्षाविद, राजनीतिविद, धर्माचार्य समय समय पर संगरिया विद्यापीठ में आए। शिक्षा में, महिला कल्याण में, दलितों के उत्थान में संलग्न स्वामी जी 2 बार सन 1952 से 1964 संसद सदस्य अर्थात राज्यसभा सदस्य रहे। सत्यम विलक्षणो अयम आसीत, यह सत्य और विलक्षण था। सन्यासी यह खलु आत्म कल्याण से मुक्ति व मार्गम अनादर्त्य, कि जो सन्यासी निश्चित रूप से आत्म कल्याण से स्वयं के कल्याण को अथवा मुक्ति के मार्ग का अनादर करके, यह सत्य और विलक्षण ही था कि जो सन्यासी निश्चित रूप से स्वयं के कल्याण के अथवा मुक्ति के मार्ग का अनादर करके, बल्कि क्या किया इन्होंने, इसका तो अनादर किया, किसका अनादर किया? आत्म कल्याण का अथवा मुक्ति के मार्ग का अनादर किया। और क्या किया इन्होंने? न तो हम काम ये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम काम ये दुख तत्पानाम प्राणिनाम अर्तिनाशनम। कहने का तात्पर्य ये है कि ये बहुत विलक्षण ही बात है कि एक सन्यासी होकर के इन्होंने स्वयं के आत्म कल्याण के मार्ग का अनादर किया और मुक्ति के मार्ग का भी अनादर किया। जबकि देखा जाए तो एक साधु, एक महात्मा, एक सन्यासी क्या करता है? आत्म कल्याण के मार्ग का अनुसरण करता है, वह स्वयं के मुक्ति के मार्ग का अनुसरण करता है। किंतु इन्होंने जस्ट विपरीत किया। इन्होंने क्या किया? इसलिए कहा गया कि सत्य और विलक्षण था कि जो सन्यासी निश्चित रूप से आत्म कल्याण का और मुक्ति के मार्ग का अनादर करके, बल्कि किसकी कामना करता है? तो न मानी नहीं, तू मानी तो, अहम यानी में, ये ना तो अहम का संदेश करो, तू प्लस अहम, कि न तो मैं काम ये कामना करता हूँ राज्यम राज्य की, न स्वर्गम न स्वर्ग की, न प्लस अपुनर्भवम, न मानी नहीं, अपुनर्भवम कहते मोक्ष को, और न मैं मोक्ष की कामना करता हूँ। क्या कहता है?
कि न तो मैं राज्य की कामना करता हूँ, न मैं स्वर्ग की कामना करता हूँ, और ये ना पुनर्भवम, तो ना पुनर्भवम का संधि विच्छेद करो तो ये होगा न प्लस अपुनर्भवम। तो न मानी नहीं और अपुनर्भवम कहते हैं मोक्ष को। तो क्या कहते हैं कि न तो मैं राज्य की कामना करता हूँ, न मैं स्वर्ग की कामना करता हूँ, न मैं मोक्ष की कामना करता हूँ। काम ये कामना करता हूँ किसकी? दुख तत्पानाम, दुख से पीड़ित प्राणिनाम, प्राणियों के अर्तिनाशम, दुखों के नाश की कामना करता हूँ। यानी ये कहते हैं कि न तो मैं राज्य की कामना करता हूँ, न स्वर्ग की कामना करता हूँ, न मोक्ष की कामना करता हूँ, मैं तो दुखों से पीड़ित प्राणियों के दुखों के नाश की कामना करता हूँ। किसकी कामना करता हूँ? कि मैं तो दुखों से पीड़ित प्राणियों के दुखों के नाश की कामना करता हूँ। यानी मैं तो दुख से पीड़ित प्राणियों के दुखों के नाश की कामना करता हूँ। इति पंथानम अनुसरण, इस रास्ते का अनुसरण करते हुए जीवनस्य एकोनवतितमे, जीवन के 89 वर्ष में भी कुर्वन्नेवेह कर्माणि, यानी अपने कर्मों को करते हुए देहल्याम, दिल्ली के राजमार्ग पर चरण चलते हुए वही अनंत यात्रा ये प्रस्थित है, वो अनंत यात्रा को प्रस्थान कर गए। वापस से देखो, इस रास्ते का अनुसरण करते हुए जीवन के 89 वर्ष में भी कार्यों को करते हुए दिल्ली के राजमार्ग पर चलते हुए वे अनंत यात्रा को प्रस्थान कर गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। सत्यम एव उक्तम, संधि विच्छेद करो, सत्यम प्लस एव प्लस उक्तम, तो सत्य मानी सत्य है, एव मानी ही, उक्तम यानी कहा गया, कि सत्य ही कहा गया है, सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया? सत्य संति संतः की अंतः, संति मानी है, संत मानी संत, की अंत मानी कितने, कि संत कितने हैं, अर्थात ऐसे संत तो बहुत ही कम है। सत्य ही कहा गया है कि संत कितने हैं, अर्थात ऐसे संत दुर्लभ है, ऐसे संत बहुत ही कम है। और इस प्रकार से आपका पाठ समाप्त होता है।